कोई नेता 5 साल के लिए जमा तो कर सकता है, लेकिन दिलों पर राज सिर्फ मेरा मुस्तफ़ा करता है। रूहों पर और दिलों पर राज सिर्फ मेरे नबी पाक का होता है। लाओ दुनिया के उन भगोड़ों और आतंकियों को, उन आतंकियों और भगवादारियों को मैं कहता हूं, किसी गोफे में बैठकर भौंक लेना बहुत होता है, किसी मंदिर में बैठ करके भौंकना बहुत आसान होता है। 4 लोग बैठकर वीडियो बनाकर नशर करना आसान बहुत होता है। अगर हकीकत में दीवानगी देखना है तो वो मुस्तफ़ा के आशिकों में देखो। यहाँ का मजमा ये सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आया है, यहाँ का मजमा सिर्फ ये फेसबुक पे कोई चीज वायरल करने नहीं आया है। यहाँ किसी के सीने पर हाथ मार करके देखो, हर सीना पुकारेगा मेरी जान मुस्तफ़ा के लिए हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी माओ ने दूध पिलाते पिलाते नबी पाक का नाम भी पिलाया है। हमारे बाप ने हमारी उंगली थामी है तो साथ में मुस्तफ़ा का नाम भी पकड़ाया है। हाँ, कोई मुनाफिक होगा जो हुजूर के नाम पर बाहर नहीं आना चाहता, वरना जिसकी माँ सच्ची है और जिसका बाप अच्छा है, जिसकी माँ सच्ची है और जिसका बाप अच्छा है, उसकी जुबान पाक से मुस्तफ़ा की गद्दारी कभी नहीं निकल सकती। हाँ, वो मुनाफिक हो सकता है जिसकी नस्ल में खता हो, जिसकी असल में गलती हो, लेकिन अजीजा निगरान वक़ार, हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ये जमाना अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। इसी ऐसे ही नहीं कहा गया दीवान गाने इश्क मुस्तफ़ा को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरां कभी कभी। हाँ, यानी हुजूर के दीवानों को देखकर आम लोग तो आम तूफानों ने अपना रुख मोड़ लिया है, समंदरों की मौजों ने रास्ता दे दिया है, जंगल के दरिंदे फरमाबरदार हो चुके हैं। तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं, जिस राह से गुजरा है मुस्तफ़ा का गुलाम, हर राह को अपना गुलाम बनाता गया है, हर मैदान में अपना परचम लहराता गया है। इसी गुलामी के शान को तो इकबाल ने कहा था, हम उन बुजुर्गों के वारिसीन में से हैं। आप किस में से हैं वो भी याद रख लेना। मैं तो फख्र से ये बात कहता हूं, हम उन असलाफ के वारिसीन में से हैं जिनका नारा था टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। मैं हुजूर को हाजिर और नाजिर कह करके अर्ज कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यह हमारे असलाफ का तरीका रहा है। हम तूफानों के रुख को कभी नहीं देखते थे, हमारे सामने कौन सा दरिंदा मुंह फाड़े आ रहा है ये कभी नहीं देखते थे। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में सिर्फ और सिर्फ ये एक जज्बा होता है, मेरे आगे रब्बे जुल जलाल की इनायत है, मेरे पीछे मुस्तफ़ा की हिमायत। बस गुलाम को इससे बेहतर बढ़कर और चाहिए क्या। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को आज फिर दुनिया इनका ईमान नापने के लिए इनका बुखार चेक करने की कोशिश कर रही है। ये पाखंडी जो गुस्ताखियां करते हैं यूं ही नहीं करते, ये ज़रख़रीद होते हैं, ये पूरे पैसों पर बिके हुए या तनख्वाहदार होते हैं और इनको बिठा करके बाज़ाब्ता हुजूर की शान में गालियां दिलवाई जाती हैं। क्यों मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों का ईमान चेक करने के लिए कि अब मुसलमान कितने जिंदा हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया इस तारीख को अच्छी तरह से जानती है कि मुसलमानों की औलाद को काट दिया गया, इनकी औरतों को बेवा कर दिया गया, इनके घरों को उजाड़ दिया गया, इनकी मस्जिदें तबाह कर दी गई, इनकी खानकाहें उजाड़ दी गई, इनकी जायदादें कर्क कर ली गई, इनकी इज्जतें खत्म कर दी गई, लेकिन खामोश रहते रहे। इन तमाम मामलात पर यह मुसलमान समझौता कर लेता है, इसको भूखा रखा जाए, इसे प्यासा रखा जाए, इसे टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाए, ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन दुनिया जानती है एक ही चीज है जिस पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता, वो नाम मुस्तफा, वो नामूस रिसालत है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है।
इस बात पर मुसलमान कभी समझौता नहीं करता, इस बात पर कभी मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता। और यही, मैं दूसरों की बात तो नहीं जानता, लेकिन हम तो बरेली वाले हैं। हमारे आकाओं ने हमें यह सिखाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा करते हैं, पिदर मादर बिरादर जानो माल उनसे उन पर फिदा करते हैं। माइक सही कर, माइक को सही कर, बार बार इसकी सेटिंग चेंज ना करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल जो माजी में था और असलाफ ने हमें दिया, मैं उसके चंद नमूने आपके सामने रखता हूं। अजीजा ने गिरामी, ये नामूस रिसालत क्या चीज है? नामूस रिसालत का मतलब है हुजूर की इज्जत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत। याद रखना, रब्बे जुल जलाल बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमाता है, जिना जैसे गुनाहों को भी माफ फरमाता है, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत पर भौंकने वाले को अल्लाह ताला हमेशा के लिए खत्म फरमाता है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लगाता है, उनकी आंखों पर, उनकी बसारत पर, उनकी समात, उनकी कानों पर अल्लाह मोहर लगा देता है। वो वापस पलट नहीं आते। गुस्ताखाने रसूल का बड़ा बुरा अंजाम पहले भी होता रहा, अब भी होगा, पहले से होता रहा, अब भी होगा। ये दुनिया का सबसे भयानक गुनाह है। आपको पता है, इस्लाम में, इस्लामी हुकूमत हो तो बहुत सारे गुनाहों पर सजा तो दी गई है। तौबा कर लेने के बाद बहुत सारे लोगों को माफ करने का भी हक दिया गया है। कोई तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, तो उसे आपको दरगुजर कर दे, छोड़ दे उसको। लेकिन शातिम रसूल, गुस्ताखे रसूल, तौबा करने के बाद भी वाजिबुल कत्ल है। उसकी वजह क्या है? ये ऐसा कैंसर है कि इसका दुनिया से जाना जरूरी है। यह ऐसा कैंसर है, इसका दुनिया से जाना अजहद जरूरी है। इस्लाम ने यह सजा यूं ही नहीं रखी। आपको मैं बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा। वो अजीम जर्नेल है इस्लाम का, अजीम सिपहसालार है इस्लाम का, जिसने कई जंगें लड़ी और ईसाइयों के साथ लड़ता रहा। 12,000 का लश्कर लेकर 4 लाख लोगों से लड़ता था, लेकिन फतह कामरानी इसके कदम चूमती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक आदत खास थी, अरबों को तो छोड़ो, अंग्रेजों ने लिखा है तारीख। रिचर्ड नाम का एक मुअर्रिख है अंग्रेज, उसने किताब में लिखा है कि पूरी तारीख में सलाहुद्दीन जैसा सिपहसालार मैंने देखा ही नहीं। ये अंग्रेज क्यों लिखता है? सुनो तवज्जो से। इसलिए कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख में कहता है, इतना बड़ा ये सिपहसालार था कि अगर इसके हाथ में 100 कैदी आ जाएं, जंगी 100 कैदी आ जाएं ईसाइयों के, तो 100 के 100 को भी आजाद करता था, नहीं कत्ल करता था, मारता नहीं था। उन्हें फिदिया लेकर या माफ करके छोड़ दिया करता। सबसे ज्यादा माफ करने वाला सिपहसालार सलाहुद्दीन था। लेकिन आपको मैं बताऊं, आज जो लोग माफ करने की बात हमें बताते हैं, दरगुजर करने के मामलात हमें सिखाते हैं, हिकमत और मसलहत के साथ चलने के सबक हमें पढ़ाए जाते हैं। सलाहुद्दीन जो सबसे ज्यादा माफ करता था, एक वक्त ऐसा भी आया, मुल्क शाम से एक काफिला मुसलमानों का गुजर रहा था। ईसाइयों का एक सिपहसालार बुर्निस नाम है, उसने इन मुसलमानों के काफिले को पकड़ लिया, इनका माल लूटा और इन्हें मारा भी। इनमें औरतें थी, बच्चे थे, लेकिन उसका काम यह था, बुर्निस का, जब भी मुसलमान को मारता था यूं ताना देता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को। कहां है वो मोहम्मद जिसका तुम बड़ा जिक्र करते हो? तो मुसलमानों को इससे ज्यादा छलनी करने वाला जुमला नहीं होता। माँ बाप की गाली दी जाए तो अलग मसला है, लेकिन नबी पाक का नाम लिया जाए, मुसलमान का दिल जख्मी होता है। वो बुर्निस बार बार जख्मी करता था, मुसलमानों को मारा भी, लूटा भी, पीटा भी। लेकिन ये लुटा हुआ काफिला जब वापस आया, सलाहुद्दीन उस वक्त हलब की जमीन पर, मुल्क शाम में हलब में थे, आकर के लोगों ने दास्तान सुनाई। ये वो वक्त था जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, बहुत बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, बिस्तर पर लंबे सोए हुए थे। जब आकर के लोगों ने यह बताया कि वो मारता था और बार बार ये कहता था कि बुलाओ मोहम्मद को, जलाल आया बिस्तर पर, बीमारी के आलम में। सलाहुद्दीन ने कहा, जाओ तुम लोग अपने अपने घरों पर। जानते हैं, मैंने तारीख में ऐसा कोई सिपहसालार और जंगजू नहीं देखा जो मरीज और बिस्तरे मर्ज से
अल्लाह की बारगाह में मन्नत मांगता है, ऐ मौला सलाहुद्दीन को तूने बहुत कुछ अता किया, आखिरी बार तेरे दरबार में एक मन्नत है मेरी, मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस का सर कलम करूं, इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उस गुस्ताख रसूल को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। और रोता रहा, बीमारी तो है कि पकड़ी रही जिस्म को, बीमारी जाती नहीं थी। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल के बाद बिस्तर से सही सलामत उठ खड़े हो गए। सलाहुद्दीन जब वापस अपने सिपाहियों में आए, सबसे पहला मारका आपने उसी बुर्निस के खिलाफ किया और चंद ही दिनों में उस बुर्निस को पकड़ लाए। गिरफ्तार होकर के पूरे कैदी आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे उनकी आदत थी, एक एक सिपाही को आजाद करते थे, जा तू भी आजाद है, तू भी आजाद है। जब उस जर्नेल सिपाही बुर्निस का नंबर आया तो वो सर झुकाकर खड़ा था और कहने लगा, सलाहुद्दीन तू तो आजाद करता है, क्या मेरी आजादी आज नहीं है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और फरमाया, अगर सलाहुद्दीन तुझे आजाद कर देगा तो सलाहुद्दीन पर अल्लाह का हमेशा के लिए अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। आंखें सुर्ख थी, चेहरा लाल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराते हुए जो जुमला कहा था, तारीख दानों ने आज भी वो लिखा है। सलाहुद्दीन ने कहा उसकी गर्दन पर तलवार रखकर, ऐ बुर्निस, 2.5 साल पहले तूने पुकारा था मुसलमानों को कि बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? देख उस मोहम्मद ने मुझे भेजा है तेरा सर कलम करने के लिए। सर कलम कर दिया। उसके बाद जानते हैं जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है, जो फातिह इस्लाम है, फातिह बैतुल मुकद्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसका चर्चा सदियों तक आज तक हो रहा है। लेकिन जानते हो वो जो 2.5 साल गुजरे सलाहुद्दीन के, तारीख में ये भी लिखा है, जिस दिन मुसलमानों के काफिले ने बीमारी की हालत में सलाहुद्दीन को सुनाया था ये जुमला कि बुर्निस ने नबी पाक को कोसा है, ताना मारा है, सलाहुद्दीन ने अपना बिस्तर हटा दिया। 2.5 साल तक सलाहुद्दीन बिस्तर पर नहीं सोया, जमीन पर अपने पैर भी कभी लंबे नहीं किए, पैर सुकेड़े हुए पूरी रात भर बैठे रहते। लोग कहते कि आप बीमार हैं, पैर लंबे कर लें, आराम कर लें। सलाहुद्दीन ये कहा करते थे, ए लोगों, तुम सलाहुद्दीन को आराम करने के मशवरे देते हो, जबकि मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत पर हमला हो चुका है। कयामत के दिन अगर मुझसे सवाल हो गया कि नबी की शान में गालियां दी जाती थी और तू बिस्तर पर सो रहा होता, मैं क्या जवाब देता? यही तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है। ऐ मुसलमानों, सलाहुद्दीन को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब तुम्हें पता चलेगा अज़मत रिसालत क्या है, मुस्तफा करीम का मकाम क्या है। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, आज दुनिया ने हो सकता है फैशन के जरिए से, एजुकेशन डुप्लीकेट के जरिए से तुम्हें मुस्तफा करीम से दूर कर रखा है, बेगाना कर दिया है। लेकिन अब भी मुझे पता है कि मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत की चिंगारियां अभी भी तुम्हारे सीनों में रोशन है। अगर रोशन ना होती तो रात की इस तारीकी में इस मजमे को मैं कभी नहीं देख रहा होता। नबी के नाम पर आने वाला मजमा, इससे मैं सिर्फ उम्मीद नहीं यकीन रखता हूं कि इनके सीने अभी बुझे नहीं हैं, चिराग अभी गुल नहीं हुए हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चिराग अब भी रोशन है, बस इस चिंगारी को शोला बनाने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारे सीनों में मौजूद ये इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन हो गई और शोला बन गई तो फिर जालिमों की खैर नहीं, जालिमों की खैर नहीं। उन्हें बता देना, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और बस इसी पर जमा होना है।
अब आप समझ करके चले, मेरा मामूल ये है, आप बुरा ना समझें, बात होगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की होगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए कि ये हमें मिंबर किसी के बाप की वजह से नहीं मिला, ये मुस्तफा की वजह से मिला है। यहाँ हमें इसलिए नहीं बिठाया गया कि किसी नेता का बेटा है, इसलिए बिठाया गया है कि रसूल पाक का गुलाम। हाँ, ये बात सारे उलमा भी समझेंगे, सारे लोग भी समझेंगे। हमें ये कुर्सी और ये मिंबर सिर्फ नाम मुस्तफा से मिलती है, और इज्जत सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा करीम के नाम से मिलेगी। आज आपको भी मैं ये कहता हूं, मेरा एक जुमला याद रख लेना, एक जुमला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम जपते रहो, उनकी इज्जत की बात करते रहो, तो होगा क्या, उनका जो नाम लेगा हर दिल पे राज करेगा, हर दिल पे राज करेगा, इज्जत तुम्हारी बढ़ाई जाएगी। हुजूर का नाम लेते रहो और फिर देखो अल्लाह ताला कहां कहां बुलंद करता है, कितना बुलंद करता है। आज इस मजमे में इश्क मोहब्बत आला हजरत का नारा लगता है कि नहीं लगता? आप में से कौन आला हजरत को देखा है? कौन आला हजरत का रिश्तेदार है? यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर रिश्ता आला हजरत से जो हमारा है वो खून का अगरचे ना हो, लेकिन इश्क का जरूर है। क्यों? आज 100 साल के बाद भी इन मजमों से आला हजरत का जिक्र खत्म नहीं हुआ, इन मजमों से आला हजरत का जिक्र खत्म क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जिस आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी नामे मुस्तफा पुकारते रहे, हुजूर की इज्जत की बात करते रहे, तो फिर अल्लाह का कानून यही है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। हाँ, आला हजरत का नाम अब हमेशा रहेगा। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी का नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा, हसन बिन साबित मजमों से कभी खत्म नहीं हो सकेंगे, गरीब नवाज गौसे आजम कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए कि इन्होंने अपनी जिंदगियां पूरे मुस्तफा की खिदमत में गुजारी है, नामों से रिसालत की हिफाजत में गुजारी है। और कभी ये मजमा चाहे 100 साल के बाद भी यहां आए, तब भी यही आला हजरत का नारा तर और ताजा ही लगता रहेगा। आपको एक बात मैं बता दूं, हुजूर के नाम की बात करते रहे, दुनिया मिटाना चाहे कोशिश कर ले, लेकिन कभी हो नहीं सकता। ये आज आप जो समझ रहे हैं, मुझ फकीर को देख लो, मेरे पीछे बड़ी बड़ी चीजें पड़ी हुई। मैं ये डराने के लिए नहीं कहता, मैं एजाज के तौर पर कहता हूं। दुश्मनों की फौजें और फिर आतंकियों की, भगवादारियों की, और फिर इनमें वर्दी वालों की बहुत सारी चीजें, और जो ताकत लगा करके वो कुछ करना चाहे मेरे साथ तो करके देख ले। मैं बारहा ये जुमला कहता हूं, मैं उठा हूं मुस्तफा की इज्जत का नाम लेकर, और कोई चीज नहीं। मेरा जो चेहरा है, मेरी जो इमेज है, वो सिर्फ नामे मुस्तफा से है, हुजूर की इज्जत की बात करता है। अब अगर कोई मेरी गर्दन मार भी दे तो मैं फख्र से कहता हूं, तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मरना और है, मुर्दा होना और है। ए मुसलमानों, इंतजार करो, अब बुज़दिली खत्म होने का वक्त आ चुका है। ये अंधेरियां जाएंगी और मैं तन्हा नहीं, मिंबर पर बैठे सारे उलमा ये बयान करेंगे और सर चढ़ करके बोलेंगे, इस्लाम कल भी हक था, आज भी हक है और हक रहेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को बताने में ना हमें कल डर लगता था, ना आज डर लगता है। जिहाद का लफ्ज सुनते ही इनके तोते उड़ते हैं, और फिर बहुत सारे मुसलमान अगर घबराते हैं, लफ्ज जिहाद बोलने से पता नहीं हमें आतंकी कहते, दहशतगर्द कहते। कभी इनकी सर्टिफिकेट के चक्कर में ना रहना, ये जिसको चाहे कहते रहेंगे। मेरे अजीजों, लफ्ज जिहाद मुस्तफा करीम की सीरत का पाक हिस्सा है, उनकी सीरत का पाक हिस्सा है। अगर इस लफ्ज को मैं मिटा दूं तो आधी सीरत खत्म हो जाएगी, आधी सीरत खत्म हो जाएगी। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है, किफायत अली काफी का नाम सुना होगा, मुजाहिद आजादी के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है, मगर मेरे अजीजों वो आशिक रसूल फना फिर रसूल थे।
आला हजरत जो है सिर्फ आजादी से लड़ने वालों की तारीफ नहीं करते थे। किफायत अली काफी की शान में आला हजरत ने कहा है, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह एक आशिक रसूल फना पे रसूल, मुरादाबाद शहर के, अंग्रेजों का दौर है और इनका हाल ये था कि जब बोलते थे तो हजारों का मजमा उनकी तरफ। उलमा की जुबान में अल्लाह ने तासीर रखी है हर जमाने में। और एक बात आपको मैं बता दूं, इनकी तोपों में वो दम नहीं होता जो एक आलिम रब्बानी की जुबान में होता हर जमाने में। और तख्त पर बैठने वालों को अगर किसी से खौफ होता है तो सिर्फ हक बोलने वाले उलमा से, बाकी किसी से नहीं। हर जमाने में किफायत अली काफी से पूरा अंग्रेज खौफजदा था, डरता भी था और दुश्मनी भी। क्यों? किफायत अली काफी का एक ही जज्बा था, इश्क़ मुस्तफा सीनों में पैबस्त करना, पिला देना। अंग्रेजों ने बहुत साजिशें रची इनको रोकने के लिए। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अवाम की चाहत भी थी और जुबान में असर भी था। एक वक्त ये भी आया कि किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। 3000 अंग्रेज मिलकर एक आलिम को गिरफ्तार किया। होता इसी, हजारों कुत्ते एक शेर को पकड़ने आते हैं। गिरफ्तार किया और ले जाकर के कसरे इमारत में कैद किया। 7 दिन तक किफायत अली काफी को रखा। मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो, तवज्जो चाहता हूं। अल्लामा किफायत अली काफी अपने बच्चों को सुनाओ मेरे अजीजों, ये नस्लों में मुंतकिल करो, नस्लों में मुंतकिल करो। कौन है हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर। किफायत अली काफी को 7 दिन तक यूं ही नहीं रखा। अंग्रेज रोजाना रात को उनका जुब्बा उतार कर जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, प्रेस जिसको कहते हैं। और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे। ये किफायत अली काफी को नामूसे रिसालत की बुनियाद पर, इश्क़ मुस्तफा का ऐलान करने की बुनियाद पर। और जब 7 दिन तक वो टस से मस नहीं होते रहे, अपने ऐलानात, अपने बयानात से वापस आने का कभी आपने सोचा भी नहीं, तो भरे चौराहे पर 7वें दिन किफायत अली काफी को ले जाकर फांसी पर चढ़ाना था। सारा मजमा भी देख रहा था। अंग्रेजों ने किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया। सूली देने के लिए जब ले जा रहे थे, मशहूर रिवायत है, आपसे पूछा गया आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। भरने वाला, फांसी पर चढ़ने वाला कहता है बीवी से मिल लूं, बच्चे से मिल लूं, माँ बाप को देख लूं, भाई बहन को कुछ नसीहत कर लूं। किफायत अली काफी क्या कहते हैं, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है कि मैं एक बार नाते मुस्तफा पढ़ लूं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ लूं। अंग्रेज देखते रह गए। आखिर कोई ऐसा भी है जो जमाने से जा रहा हो, उसे अपने रिश्तों की फिक्र नहीं, अपने औलाद, अपने मालो मता की फिक्र नहीं। जा रहा है तो मुस्तफा के नगमे सुनाता जा रहा है। और जब फांसी के फंदे पर जाना था तब किफायत अली काफी ये पढ़ते जा रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते कहते किफायत अली काफी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जिस दिन उनको फांसी दी गई, अंग्रेज जश्न मनाते रहे और खुशियों के तबल बजाते रहे। अब जो बात मुझे अर्ज करनी वो ये है, जो लोग डरते हैं मरने से, कटने से, पिटने से, कैद होने से, और ये समझते हैं नामूसे रिसालत पर आज हम बोल रहे हैं, अगर हमें मार दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो कल इस मजमे का क्या होना है, कल इस उम्मत का सहारा कौन बनेगा। ये सब सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फिक्र करना अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कानून कुदरत का ये तरीका है। मुस्तफा करीम की सिफात और उनकी मदह सराय करने वाली जुबानें न कल कम हुई थी न आज कम होंगी। एक चिराग बुझता है, मौला 100 चिराग जलाता है। किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर अंग्रेज जश्न मना रहे थे। उस जुबान को हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया जो बार बार नबी नबी कहती थी, बार बार मुस्तफा मुस्तफा कहती थी। उस जुबान को हमने फांसी पर चढ़ा दिया है। और मजमा अब किसको देखेगा, अब मुसलमान किसके यहाँ भीड़ जमा करेंगे। किफायत अली काफी की तरह कोई मुकर्रिर नहीं है, कोई उनकी तरह खतीब नहीं है। अंग्रेज चंद दिन तक जश्न मनाते रहे, लेकिन खुदाए अज़्ज़ व जल का कानून तो देखे। रहमत इलाही जोश में आई,
मुरादाबाद के पास में ही बरेली की सरजमीन पर दोबारा इमाम अहमद रजा को पैदा किया। आशिक कभी खत्म नहीं होते। इधर किफायत अली काफी फांसी पर चढ़ गए और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। एक आशिक जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये गुनगुनाता हुआ वो आशिक चला गया, मगर उसके बाद जो आशिक आया वो तो इमाम इश्क मोहब्बत कहलाया। वो तो करोड़ों दिलों में ये इश्क पैवस्त करके चला गया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये कौन कहता रहा? वही आशिक सादिक इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना अगर अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा है तो कर गुजरो। ये ना सोचना कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा। ये सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिर्फ इतना फख्र करना चाहिए, करोड़ों के होते हुए मौला ने मुस्तफा की खिदमत के लिए मुझ निकम्मे को चुन लिया है। मैं अगर हाजिर होता हूं मुस्तफा की खिदमत के लिए, तो इससे बढ़कर मेरे लिए एजाज क्या हो सकता है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अजीजा ने गिरामी वकार रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अज़मत मैं तुम्हें इस अंदाज से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए, डर निकल जाए। जिस चीज का खौफ दिलाकर एक लाठी से मजमा मुंतशिर कर दिया जाता है, वो कौम तुम नहीं हो। तुम अपने सीनों को मुस्तफा के लिए संभाल रखना, अपनी गर्दनों को हुजूर की अमानत समझना। तुम लाठी डंडे से भागने वाली कौम नहीं हो सकते। असलाफ सहाबा कराम के अगर तुम वारिस हो तो सुनो, हमारे असलाफ का तरीका तो ये था। ओहद के मैदान में पासा पलट गया है, कुफ्फार और मुशरिकीन भारी हो चुके, सहाबा की जानों को खतरा लाहिक हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 4, 10 नहीं, 70 सहाबा की शहादतें हो गई। ओहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें चली गई। और कैसे कैसे, अगर मैं मंजर बताऊं तो रोंगटे कांप जाएं। ओहद के मैदान में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने जो पढ़ा है, सबसे कठिन और सबसे सख्त तरीन जो जंगों में जंग आई है वो ओहद की जंग थी। वहां पर हुजूर के कितने अजीज शहीद हुए थे जानते हैं? मुसअब बिन उमैर गए, अब्दुल्ला बिन जहश हुजूर के ऐसे सहाबी, हुजूर उनसे बड़ा प्यार करते थे। अब्दुल्ला बिन जहश को काफिरों ने कई टुकड़ों में बदल दिया था, उनकी हर उंगली काट दी थी, हाथ पैर नाखून सब काट दिए थे, नाक काटी, होंठ काटे, कान काटे, और काफिरों ने रस्सी में उनके आज़ा पिरो करके हार बना करके पहना था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। अमीर हमजा जो खुद रसूलुल्लाह के चचा हैं, उनको सीने पर नेजा मारा, सीना चाक करके कलेजा निकाल करके हुजूर के सामने चबाया गया। ये वाकया ओहद के मैदान में हुए। और हजरत साद इब्ने रबी उनके मुतालिक रिवायत में है 12 नेज़े उन पर मारे गए थे और पेट की अंतड़ियां बाहर आ गई थी। उस वक्त भी ये सहाबा क्या कहते थे? सुनो, अंतड़ियां बाहर आ गई, अभी रूह बाकी है, जुबान चल रही है, तब पुकार कर कहते, ऐ लोगों जाओ रसूलुल्लाह को मेरा सलाम कह देना और हुजूर से कह देना, आका मैं तुम्हारे दिफा का हक अदा नहीं कर सका, मैं आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। ये सहाबा थे जो मैदान ओहद में हजारों टुकड़ों में बदल जाने के बाद भी कहते थे, या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे अजीजों, यही वो ओहद का मैदान है जिसमें मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, अमीर हमजा, हंजला, साद इब्ने रबी और साद अब्दुल्ला इब्ने अस्वद रदियल्लाहु ताला अन्हुम ऐसे ऐसे शहीद किए गए कि उनकी शहादत को बयान करना भी मुझे मुश्किल लगता है। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी ऐसे हैं, उनके ऊपर इतने घोड़े दौड़े, उनके जिस्म को इतना साफ कर दिया गया था कि उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था। सिर्फ उनकी एक उंगली बाकी थी, जिस उंगली को
को देखकर उनकी बहन ने पहचाना कि अनस बिन नुज़ैर है। मेरे अजीजों, वो सहाबा इतनी कुर्बानियां दे करके भी कहते थे या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कितनी रोटियां मुस्तफा के नाम पर खाई हैं, कितने कपड़े हुजूर के नाम पर पहने हैं, कितनी इज्जतें तुमने बटोरी हैं मुस्तफा के नाम पर। तुम्हारे घरों की आज रौनक नबी पाक के नाम से है। तुम्हें औलाद नहीं मिलती, हुजूर का वसीला लेकर मांगते हो। घर में कारोबार में मंदी आए, हुजूर का वसीला लेकर मांगते हो। सब कुछ तो हुजूर का सदका खाते रहे। आज अगर हुजूर की इज्जत की बात आती है, लोग बगले झांकते हैं और कहते हैं नहीं हमारा बड़ा बिजनेस है, जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मैं चला जाऊं तो घर का मैं अकलौता हूं, मेरी बीवी बच्चों को कौन देखेगा, मेरे माँ बाप का सहारा कौन बनेगा। कुर्बान जाओ उन सहाबा से, उनसे पूछना क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे, क्या उनकी औलाद नहीं थी। मदीने की उस खातून पर करोड़ों सलाम जो ओहद के मैदान की तरफ भागती हुई जा रही थी। आने वाले ने कहा माँ जान तुम्हारे बेटे के शहादत हो गई है, इन्ना लिल्लाह पढ़ती आगे बढ़ जाती है। किसी ने कहा तुम्हारे शोहर भी शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाह पढ़ती आगे बढ़ जाती है। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी शहीद हो गया। एक औरत है मदीने की, 4 रिश्ते मैदान ओहद में शहीद हुए। भाई भी गया, बेटा भी गया, बाप भी गया, शोहर भी गया। लेकिन बीच रास्ते में जब हर आने वाला इसके घर के लोगों की शहादत की खबर देने लगा, वो झल्ला करके कहती है ऐ आने वालों, सब मेरे रिश्तेदारों की शहादत की बात सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ रसूलुल्लाह सलामत है कि नहीं, अल्लाह के नबी सलामत है कि नहीं। उस खातून ने जब ये सवाल किया, आने वाले ने कहा ऐ माई जान, ऐ खातूने मदीना, अल्लाह के नबी तो सलामत हैं, अल्लाह के नबी सलामत हैं। सुनो, उस खातून पर कुर्बान जाओ। अपना आंचल आगे करती है, बारगाह इलाही में कहती है ऐ मौला तेरा हजार शुक्र, मेरा चांद सलामत है तो कायनात सलामत है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, फिर भी कहती अगर मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत आप यहां बैठकर नारे लगा करके ही नहीं कर सकते। अगर कोई ये समझता है कि हम अपनी गली कूचों से सिर्फ झंडा लहरा करके नामों से रिसालत की हिफाजत करेंगे, ऐसा नहीं। यह कुर्बानियां मांगती हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ, कुर्बानी देनी होगी। और तुम डरते किस बात से हो? आज या कल कभी न कभी हमें चटाई पर पांव रगड़ रगड़ के मरना तो है। मौत से किसको छुटकारा है? या किसी अस्पताल में मरोगे, या किसी सड़क पर, या किसी घर पर। बीमारियां तो वैसी फैली है, मरना तो है, बचना किसी को नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर डर किस बात का जब मौत आनी ही है। मुस्तफा की इज्जत पर क्यों ना आ जाए, हुजूर की इज्जत पर क्यों ना आ जाए। उनकी इज्जत की हिफाजत और पहरेदारी करते हुए मौत आ गई। एक बात याद रखना, इधर कोरोना में मरा, बीमारी में मरा, शुगर और बीपी में मरा, तो लोग तो यही कहेंगे फला मर गया। नारे मुस्तफा पे मरा तो कहा जाएगा शहीद है, शहीद है, मरा नहीं। कयामत तक लोगों की जुबान पर पाबंदी लग जाएगी, इसे मुर्दा ना कहना, मुस्तफा के नाम पर गया है, हुजूर के नाम पर गया है। ऐ नौजवानों, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज हुजूर की इज्जत की जब भी बात आए, आपसे शोराए इस्लाम ने बहुत हाथ उठवा लिया सुभान अल्लाह कहने के लिए, या फिर आपको जोश दिलाने के लिए। मगर मुझ फकीर की आदत यह है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं उठवाता, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हुजूर के नाम पर गर्दन किसकी झुकती है, गर्दन किसकी आती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, माना कि जिंदगी की बहुत जरूरियात है, मानता हूं जिंदगी की बहुत जरूरियात हैं, मगर या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर तो जिंदगी भी नहीं, आपसे बढ़कर के तो हमारी जान भी नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे माशी हालात के लिए कमाना बहुत जरूरी है,
मगर या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर के तो दौलत भी नहीं है। और एक बात याद रख लो, तुम माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत बताते हो, मेरे मुस्तफा ने जो तुमसे मोहब्बत किया है वो करोड़ों ममताएं नहीं कर सकती, वो करोड़ों माएं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती जो उस कायनात के हसीन और जमील मुस्तफा ने तुमसे किया है। कौन है जो हमारे दर्दों का आज गमगुसार है? कौन है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तुम्हें पता है जब कब्र के अजाबात की आयतें आई, सुनाया गया कि कब्र में अजाब होगा या हश्र में हिसाब होगा, उस रसूल पाक ने तो मदीना ही छोड़ दिया। गम उम्मत में वो तो जंगल की तरफ चले गए, सजदे में सर रखकर रोते रहे। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए। कौन है हमारी फिक्र करता है? बताओ मुसलमान, कौन हमारी फिक्र करता है आज? वो रसूल पाक रोते 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 रह गए, सहाबा उठाए तो ना उठे और अर्ज करते रहे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तुम्हें पता है मेराज की रात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पूछा, ऐ महबूब कोई ख्वाहिश है तो बताओ, रसूल पाक ने फरमाया, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। कौन है जो हमें याद रखता है? मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये दो सहाबा हैं। फरमाते हुजूर का जब इंतकाल हुआ पूरे मदीने पर कयामत बरपा थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौत की खबर, आपकी वफात की खबर मदीने वालों के लिए इससे बड़ा सदमा था ही नहीं। लेकिन जानते हो ये सहाबा फरमाते हैं, 2 दिन के बाद जब हम हुजूर को कब्र अथर में रखे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारने वाले ये 2 सहाबा कहते हैं, कब्र में हुजूर के जिस्म पाक को रखकर हम वापस आने वाले थे, हमने देखा रसूलुल्लाह के लब हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। और सहाबा कहते हमने कान लगाकर सुना, उस वक्त मुस्तफा करीम की जुबान से आवाज थी, रब्बि ग़फिर लि उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, इसलिए कि मुझे नहीं पहचानती। कौन है जो हम गरीबों को याद रखता है, जो कब्र में हमें याद रखे, हश्र में याद रखे, महराज में याद रखे, तन्हाई में याद करे। माँ आयशा सिद्दीका तो कहती हैं, बिस्तर पर सोए होते, बिजलियां कड़कती, अबर आता, जोर बारिश आती तो हुजूर बिस्तर छोड़कर बाहर चले आते और बारगाह इलाही में तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगते। हजरत आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह, आप बिजलियों से आप इतना क्यों घबराते हैं? मेरे आका फरमाते, आयशा मुझे डर लगता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अज़ाब न बन जाए। पिछली कौमों पर जब अजाब आता था पहले बिजलियां आती थी, फिर अजाब आ जाता था। मैं डरता हूं कि मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं, जब बिजलियां चली जाती हैं तो मैं घर में आता हूं। ऐ मुसलमानों, इससे बढ़कर के हमारा ख्याल रखने वाला कौन है दुनिया में? कौन है? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने आए, तन्हा आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर मेरे आका आराम कर रहे थे। उस वक्त नज़ा का वक्त है, सकरात का वक्त है। यह वक्त ऐसा है कि बाप बेटे को भूल जाता है, बीवी शोहर को भूल जाती है, बेटा माँ बाप को भूल जाता है। मौत का वक्त बड़ा सख्त होता है, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, जब मलकुल मौत आए उस वक्त पूछते हैं, ऐ इज़राइल, ये सकरात का जो दर्द है, ये नज़ा का जो दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? कौन है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम की मोहब्बत की बात आती है तो मैं जज्बात में आता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें अपने आप तक मेरा अपना दर्द तुम्हें शेयर करने आया हूँ। वैसे मैं ना कोई मुखर्रिर हूँ, न मैं कोई खतीब हूँ, न मुझे बोलने का सलीका है। बात सिर्फ इतनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जितना हमारी
माओ ने नहीं, हमारे बाप ने नहीं, हमारे खानदानों ने नहीं दिया। वो कल भी हुजूर हमारे लिए दुआ करते थे और हश्र में भी हमें किसी और का सहारा नहीं। माँ जब कहेगी यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कुरान कहता है वो कयामत का दिन है जिस दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, दोस्त अपने दोस्त से दामन छुड़ा रहा होगा, लेकिन एक शख्सियत है मुस्तफा की, वो कह रही होगी आजा मैं तेरे लिए खड़ा हूं, आजा मैं तेरे लिए खड़ा हूं। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। हमें क़यामत के दिन भी उसी नबी का आसरा है। तो फिर मैं कहता हूं जवानों, फिर दुनिया में मैं उनकी बात न करूं तो फिर किसकी बात करो। हमारा तो तरीका ये है जिसका खाते हैं उसका गुन गाते हैं। हम हलाली हैं, मुस्तफा का नमक खाया है, आखिरी सांस तक उन्हीं के गुन गाते रहेंगे। जिस दिन तक तलवार गर्दन पर न आ जाए हम मुस्तफा मुस्तफा ही कहते रहेंगे। आज दुनिया तुम्हारे ईमान को नाप रही है, अब बच्चों को सिखाओ मुस्तफा की इज्जत क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है। हल्के में मत लेना है मुसलमानों, इन जालिमों ने भौंकना शुरू किया है और नबी पाक के अखलाक और किरदार पर, और मैं तारीफ के लिए अगर जिक्र छेड़ दूं तो सुबह हो जाएगी, इसलिए कि हुजूर पाक की तारीफ करते करते कितनी जुबानें सूख गईं, कितने कलम टूट गए, कितने वरक ब्याज सब खुश्क हो गए, लेकिन आखिर में सबको ये कहना पड़ा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखनी पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे अजीजों, वो मुस्तफा का मकाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहां कहां मेरे नबी पाक को रखा है तुम्हें पता है? कुरान के हर सिपारे में मोहम्मद है। ये जालिम वसीम राफिजी, ये पाखंडी किसी मंदिर की औलाद बैठ करके अगर भोंकता है मेरे मुस्तफा के नाम पर, तो मैं आपको बताता हूं इन जालिमों को जवाब देने के लिए मुझ जैसा कुत्ता काफी है, और इनके जनाजों में आखिरी कील ठोकता रहूंगा और उन्हें बताता रहूंगा तुम मोहम्मद के बारे में कहते हो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुफ्ती सलमान अज़हरी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीरुल मुजाहिद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए फुजरात, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। सुनो, मुझे अच्छी तरह इस बात का इल्म है, खबर है कि किसकी पुष्ट पनाही पर ये पाखंडी भोगते हैं। इन्हें आज की हुकूमतों पर भरोसा है, आज की हुकूमतें इनके पीछे खड़ी हैं, इसलिए मेरे नबी की शान में भोग रहा है। इंतजार करो, इंतजार करो, कोई हुकूमत हमेशा नहीं रहने वाली। जब फिरौन को मौला ने गर्क कर दिया, जब नमरूद को हिलाक कर दिया, अबू जहल को छोटे बच्चों से मार दिया, तो तुम्हारी औकात कितनी है? तुम तो सिर्फ हवाओं से हिलाक होने वाले हो। चाहे ये बड़ी बड़ी तंजीमें इसके पीछे खड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी ताकतें ये ला सकता है, ले आए। लेकिन मैं बताता हूं, सुनो, नाम है मुस्तफा का, ये जिक्र मुस्तफा न कल कभी कम हुआ था, न आज कम होगा, न सुबह क़यामत तक कम होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसने मोहम्मद नाम से किताब लिखा,
मोहम्मद नाम से, और इसमें भोंदी और गंदी बातें लिख करके दुनिया को ये बताना चाहता है मेरे नबी पाक के अखलाक पर चांद पर थूकने वाला कुत्ता अपने मुंह पर थूकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके नाखूनों की कतरन से चांद और सूरज चमकते हैं, चारों को झिलमिलाहट मेरे मुस्तफा के शबाब से मिली हुई है। ये कायनात के रंग और रोगन सिर्फ मुस्तफा के नाम से है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साथी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस मैं तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशामादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। कहां कहां से मिटाओगे उस मोहम्मद पाक को, तुम कहां से मिटाओगे? अरे मियां, हमारे बच्चों की इब्तिदा कान में मोहम्मद रसूलुल्लाह से होती है, हमारी मैयतों पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारी मस्जिदों की अजानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारी जमात की इकामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम मिटा न सकोगे, इन करोड़ों मुसलमानों के साथ तुम खिलवाड़ तो कर सकते हो। मोहम्मद को मिटाने का मतलब है निजाम कायनात को बदलना, इस कायनात के पिल्लर को हिलाना। जालिमों, ये कभी ना हुआ था ना हो सकेगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, उस शाखान मुस्तफा ने सच कहा है। मोहम्मद अरबी का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब से रखा है? वो जबीने आदम में भी मोहम्मद थे, खुतबे आदम में मोहम्मद है, खुतबे नूह में मोहम्मद है, नूह की कश्ती में मोहम्मद ही थे, इब्राहिम की खुल्लत में मोहम्मद ही थे, इस्माइल के सबात और इस्तिकामत में मोहम्मद ही थे, सिद्दीक की सदाकत में मोहम्मद है, फारूक की अदालत में मोहम्मद है, उस्मान की सखावत में मोहम्मद है, हैदर की शुजाअत में मोहम्मद है, हसनैन की शुजाअत में मोहम्मद है। तुम कहां कहां से मोहम्मद को हटाओगे? सबसे आला वो औला मोहम्मद मोहम्मद है, सबसे बाला वो वाला मोहम्मद मोहम्मद है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया मोहम्मद मोहम्मद है। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा मोहम्मद ही है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा मोहम्मद ही है। मैं सिर्फ आला हज़रत के इस मिसरे को सिर्फ बदल कर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इन्हें नामे मोहम्मद से चिढ़ है, तो क्यों हम बार बार मोहम्मद ही कहा करें? इसलिए कि नामे मोहम्मद सिर्फ नाम नहीं है, ये रूह की ग़िज़ा है, बीमारों की शिफा है, और भूख के लिए ग़िज़ा भी है। भूखों की ग़िज़ा है, बीमारों की शिफा है, मरीजों की दवा है, हमारे आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। इस नाम मोहम्मद में अल्लाह ने वो बरकत भी रखी है। क्यों ना हम विर्दे जुबा रखें, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा मोहम्मद ही है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला मोहम्मद ही है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका मोहम्मद ही है। जिसके तलवों का धोहन है, आबे हया है, वो जाने मसीहा मोहम्मद ही है। और आला हज़रत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका मोहम्मद ही है। मेरे मुस्तफा करीम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में जो बयान फरमाया, वो मोहम्मद क्या क्या है तुम्हें खबर भी नहीं है। मोहम्मद अहमद भी है, मोहम्मद हामिद भी है, मोहम्मद महमूद भी है, मोहम्मद हम्माद भी है, मोहम्मद कासिम भी है, मोहम्मद आकिब भी है, मोहम्मद फातिह भी है, मोहम्मद खातिम भी है, मोहम्मद हाशिर भी है, मोहम्मद माहिम भी है, मोहम्मद दाइम भी है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद रशीद है, मोहम्मद मुनीर है, मोहम्मद बशीर है, मोहम्मद नजीर है, मोहम्मद दाई है, मोहम्मद मेहदी है, मोहम्मद रसूल है, मोहम्मद नबी है, मोहम्मद ताहा है, मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद मुजम्मिल है, मोहम्मद मुदस्सिर है, मोहम्मद शफी है, मोहम्मद खलील है, मोहम्मद कलीम है, मोहम्मद हबीब है, मोहम्मद मुस्तफा है, मोहम्मद मुज्तबा है, मोहम्मद मुर्तदा है, मोहम्मद मुख्तार है, मोहम्मद नासिर है, मोहम्मद मंसूर है, मोहम्मद आदिल है, मोहम्मद कायम है, मोहम्मद शहीद है, मोहम्मद आदिल है, मोहम्मद हकीम है, मोहम्मद नूर है, मोहम्मद हुज्जत है, मोहम्मद बुरहान है, मोहम्मद अत्तही है, मोहम्मद मोमिन है, मोहम्मद मुती है, मोहम्मद मुज़क्किर है, मोहम्मद वाइज़ है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद मदनी है, मोहम्मद
मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद हाशमी है, मोहम्मद तिहामी है, मोहम्मद तजारी है, मोहम्मद हिजाजी है, मोहम्मद मुदरी है, मोहम्मद उम्मी है, मोहम्मद उम्मी है, मोहम्मद गनी है, मोहम्मद यतीम है, मोहम्मद जवाद है, मोहम्मद फत्ताह है, मोहम्मद आलिम है, मोहम्मद तय्यब है, मोहम्मद ताहिर है, मोहम्मद तासिर है, मोहम्मद मुक्तसिद है, मोहम्मद साबिक है, मोहम्मद सय्यद है, मोहम्मद मुंतकी है, मोहम्मद इमाम है, मोहम्मद शाफी है, मोहम्मद बार है, मोहम्मद मुतवस्सित है, मोहम्मद साबिक है, मोहम्मद मेहदी है, मोहम्मद हक है, मोहम्मद मुबीन है, मोहम्मद अव्वल है, मोहम्मद आखिर है, मोहम्मद मुहल्लिल है, मोहम्मद मुहर्रिम है, मोहम्मद रहमत है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद मसदूक है, मोहम्मद मक्की है, मोहम्मद साहिब है, मोहम्मद नातिक है, मोहम्मद करीम है, मोहम्मद शकूर है, मोहम्मद मुनीब है, मोहम्मद ताहा है, मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद तासीम है, मोहम्मद हामीम है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी। मुस्तफा क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। उस मुस्तफा करीम को देखकर उस हसन बिन साबित ने ही तो पुकारा था, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उसी रसूल पाक का हुस्न देखकर शरफुद्दीन बोसीरी ने पुकारा था, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। उसी पाक रसूल को देख करके सादी शिराज़ी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और उसी पाक रसूल के हुस्न जमाल को देख करके हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुग़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग। किस्सा मुख्तसर उसी रसूल पाक के हुस्न को देख करके अब्दुर्रहमान जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा ज़े इस्या या रसूल अल्लाह चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। उस पाक मुस्तफा के हुस्न को देख करके शायर मशरिक कलंदर लाहौरी ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उस इकबाल ने मुस्तफा करीम को देख करके ही कहा था, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हवा ओस गरबऊ न रसीदी तमाम पूलहदी सारे मद्दाहों ने अपनी अपनी मदह सराई की। और फिर आखिर में मैं उस इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में दस्तक देता हूँ जिसने खुद अपने मुतालिक कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अगर हसन बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, तो बरेली का हसन कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और बरेली के इमाम ने समझाया, इधर उधर की बात न कर, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करो मदह अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। अरे उस मुस्तफा के हुस्न को देखकर बरेली का हसन कहता है, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल
उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां पिसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर पुकार कर कहा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया।